मुझे रजी से बता दो लगेज के साथ ही में भेजना है, पहले ऐसे पहले भेजना। अस्सलामुअलैकुम। 19 अगस्त दिल्ली और लखनऊ ग्रुप माशाल्लाह अभी खाने पे आ चुके हैं। खाना खाने के बाद फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला उम्रा के लिए रवाना करेंगे। ये तमाम ज़ायरीन अभी खाना खा रहे हैं। खाने के बाद इंशाअल्लाह उम्रे के लिए रवाना करेंगे माशाल्लाह। 19 अगस्त दिल्ली एंड लखनऊ ग्रुप। हमारा हिस्सा है कि नहीं है, क्या उनमें हमारा नाम शामिल है कि नहीं है। तो मेरे भाइयों 60 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर बाद अल्लाह ये मौका आप सब लोगों को अता फरमाने वाले हैं। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों 40 रहमतें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ तो नहीं कर रहे होते, नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, जिक्र अस्कार कर रहे होते हैं, दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं। तो उन पर अल्लाह की 40 रहमतें नाज़िल होती हैं। आप जरा खुद अंदाजा लगाए कि जितने दिन आप लोग यहाँ मक्का में रहेंगे अल्लाह ये मौका आपको कई बार अता फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों 20 रहमतें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ तो नहीं कर रहे होते, ना दूसरी इबादत में मसरूफ होते हैं, आज सिर्फ काबा को, सिर्फ बैतुल्लाह को देख रहे होते हैं। बैतुल्लाह को देखने की वजह से भी अल्लाह की 20 है। आज हमें पानी पे जमीन बिछी हुई नजर आ रही है, तो अल्लाह ने उस हस्ती की विलादत बासआदत के लिए इसी मक्कातुल मुकर्रमा की जमीन को चुना जहाँ पे आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हैं। मेरी मुराद वो गुंबद खजरा वाली हस्ती है। तो मेरे भाइयों आज हम लोग जिस शहर मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं, ये वो अजमत, फजीलत और बड़ाई वाला शहर है कि जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 53 वर्ष 53 वर्ष यहाँ मक्का के अंदर गुजारे और सिर्फ 10 वर्ष मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर गुजारे। तो मेरे भाइयों आज हम लोग इस शहर मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं। ये वो अजमत, फजीलत और बड़ाई वाला शहर है कि जब अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को आसमानों से, लोहे महफूज से जब जमीन पर उतारना शुरू किया तो उसके लिए भी अल्लाह ने इसी मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन को चुना और यहाँ से कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा शुरू हुई। तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह ने जब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का जिक्र कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया तो 3 कस्में उठाकर वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन 3 कस्में उठाने के बाद है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि जब आप लोग उम्रा करके वापस लौटे तो आपकी जिंदगी के अंदर एक चेंज और तब्दीली हो। अगर उम्रे से पहले वाली जिंदगी और उम्रे के बाद वाली जिंदगी के अंदर चेंज आ गया, तब्दीली आ गई, तो समझो ये जो मुबारक सफर है अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस मुबारक सफर को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अभी आप लोग उम्रे के लिए जाएंगे, तवाफ करेंगे, सफा मरवा की साई दौड़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे,
जो जो इबादत करेंगे अल्लाह तमाम को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और जितने दिन हम लोग यहाँ मक्का में हैं, अल्लाह सही मानों में अपने घर की कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अभी आप लोग उम्रे के लिए जब होटल से हरम की तरफ जाएंगे तो रास्ते के अंदर तलबिया लब्बैक पढ़ते हुए जाना है। मर्द हजरात के लिए बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से पढ़ने का हुक्म है। जो हमारी मस्तूरात हैं, लेडीज हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनके लिए आहिस्ता आवाज में तलबिया पढ़ने का हुक्म है। हदीस पाक उठाएंगे, काबा की बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे, साथ ही दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। इस दुआ के अंदर जो सबसे पहली चीज मांगनी है, जिसा उन अल्फाज पे जरा गौर करेंगे। सबसे पहले मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें दुनिया के अंदर जिंदा रख, हम जो भी जायज दुआ मांगे अल्लाह उसको कबूल फरमाना। इसके बाद अपने लिए, अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब के लिए, अपनी औलाद के लिए और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने काबा के अंदर खड़े होकर आप लोगों की दुआ की थी, उनके लिए दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद सबसे जो पहला काम करना है आप लोगों ने, वो है इस्तिवा। इस्तिवा कहते हैं इस वक्त इहराम की दोनों चादरें आप लोगों के कंधों पे है। अभी हमारी कारी साहब आप लोगों को करके दिखाएंगे। आपने सीधे हाथ से, सीधे कंधे वाली चादर कंधे से उतारनी है और दाएं बगल के नीचे से लेके बाएं कंधे पे डाल देंगे, जैसे कारी साहब ने करके आप लोगों को दिखाया है। इसको कहते हैं इस्तिवा करना। हाजी साहब, ये जो इस्तिवा है तवाफ के 7 चक्रों में करना सुन्नत अमल है। इहराम की हालत में तवाफ के 7 चक्कर के अलावा कंधा खोलना मत। जितने दिन मक्का मदीना में है ये आपने पहन के रखनी है। होटल से बाहर जाएंगे तो गले वाली आईडी पहन के रखनी है। जब खाने के लिए आएंगे तो ये गले वाली आईडी आप लोगों ने पहन के रखना है। असल में क्या होता है, यहाँ पे और भी बहुत से टूर यहाँ पे चल रहे हैं, तो अगर ये आपके यानी गले वाली आईडी ना हुई तो हमारी टीम का मेंबर आपसे पूछ सकता है कि साहब आप लोग किस टूर से आए, तो फिर हमारे मिजाज किराम गुस्सा कर जाते हैं। भाई साहब, ये आपकी पहचान है कि आप इस टूर से, इसलिए गले वाली आईडी साथ में पहन के आइए। जहाँ पे अभी आप लोगों ने खाना खाया है वो आर फ्लोर है, रेस्टोरेंट है। जहाँ पे अभी आप लोग बैठे हुए हैं ये PR है, ये मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह है। आपकी जो खाने की टाइमिंग रहेगी 8 फ्लोर पे, सुबह का नाश्ता 6:30 से 8:30 बजे तक ये नाश्ते की टाइमिंग है। दोपहर का खाना 12:30 से 2:30 बजे तक, यानी जोहर की नमाज पढ़ के आएंगे, आपका खाना रेडी होगा, खाना खा के फिर रूम पे जा रहे हैं। रात के खाने की टाइमिंग है सर, रात को 8 बजे से रात को 10:30 बजे तक ये रात के खाने की टाइमिंग है। एक और बात, अगर आपका कोई रूममेट, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब किसी वजह से वो खाने के लिए नीचे रेस्टोरेंट पे नहीं आ सकता, उसके लिए खाने की इजाज़त है, लेकिन उसका एक तरीका है। आप लोग खुद अपने हाथ से प्लेट के अंदर खाना डालेंगे, आप रूम के अंदर खुद लेके नहीं जा सकते। वो जो हमारी टीम के मेंबर वहाँ खाना खिलाने वाले खड़े हैं, आप लोग उनको कहेंगे कि ये हमारा फला नंबर है, वो खाना आपके रूम के अंदर छोड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बात आप उसको फॉलो करोगे और जो पढ़ाई के साथ में पढ़ते जाओगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। और आप सबके साथ फैमिली का ख्याल रखना है आपको। अगर कोई से फिर रहते हैं खाने को थोड़ा सा आपने चले तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे हाथ में ये काफ़ी साल जा रहा है ना, ये निशानी आप इसको कोई काम नहीं है, ठीक है। इंशाअल्लाह बेहतरीन होना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द लक वल मुल्क लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।